आज हमारे पास कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन है। ये फोल्ड सिमेट्री पर है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं फोल्ड सिमेट्री पर भी एक क्वेश्चन लाऊंगा, पूरी वीडियो लाऊंगा। ये फोल्ड सिमेट्री पर है ये पूरी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोल्ड सिमेट्री कैसे यूज़ होगी। तो ये जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इसमें हमारे को बोला है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। और वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी। यहाँ देखो, वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी। ठीक है। सो ये क्वेश्चन में अगर हम गौर से देखें, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये क्वेश्चन में हम गौर से देखें तो फोल्ड सिमेट्री यूज़ होगी। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ होगी। ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन गया। ये फोल्ड सिमेट्री होगी। अब मैं आपको साइड में समझा देता हूँ फोल्ड सिमेट्री क्या चीज़ होती है। जब हमारे पास कोई क्वेश्चन हो, जैसे आपने लाइन सिमेट्री में देखा हो कि लाइन सिमेट्री में हमारी जो इमेजिनरी लाइन थी वो ऐसे कट करके पास हो रही थी। ठीक है, कैपेसिटर को कट करके पास हो रही थी। और जो हमारा ये क्या बोलते फोल्ड सिमेट्री है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। इसमें हमारा जो कैपेसिटर होगा उसके बीच से पास होगी लाइन। क्या? जो हमारा कैपेसिटर होगा, जैसे ये और ये है। ठीक है, ये तो जो कैपेसिटर है ये, तो फोल्ड सिमेट्री है जो, वो बीच से, बिल्कुल बीच से पास होके जाएगी लाइन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मेरे को आई होप कि आप समझ गए होंगे फोल्ड सिमेट्री और लाइन सिमेट्री में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एंड इस क्वेश्चन में हम वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर सी है। तो जैसे हमने लाइन सिमेट्री जब हमने बनाई थी तो हमने एक न्यू डायग्राम बनाया था, क्योंकि वो कट आउट हो गया था। तो फोल्ड सिमेट्री में क्या होगा, जो आपका ये डायग्राम है इसकी मिरर इमेज बनाएगी। मिरर इमेज इन द सेंस, मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिर बताऊंगा। यहाँ से हम लाइन ए और बी वाली पास करेंगे, यहाँ से एक कैपेसिटर बनेगा, यहाँ से भी एक कैपेसिटर बनेगा, यहाँ से भी एक कैपेसिटर बनेगा। ये हमारा डायग्राम बन रहा है, इसका क्या बोलते हैं, फोल्ड सिमेट्री का, जब इसकी मिरर इमेज क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन चुका है फोल्ड सिमेट्री का। जो ये वाला क्वेश्चन था, मतलब पोर्शन था, सॉरी क्वेश्चन नहीं, जो ये वाला पोर्शन था हमारा, ये इसकी मिरर इमेज बनानी है हमने। ठीक है, इसकी मिरर इमेज जब बनेगी, जो ये वाला है इसकी मिरर इमेज होगी ऊपर को। ठीक है, ऊपर को होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी मिरर इमेज। तो जब ये मिरर इमेज ऊपर को बनेगी तो कैपेसिटर भी इधर और इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो वही हमने नीचे इस डायग्राम में किया है। यहाँ देख सकते हो आप, इसकी स्ट्रोक थोड़ी कम कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हो, जो ये पूरी थी, ये पूरा ये ट्रायंगल है, इसकी हमने मिरर इमेज बना दी है। ये देखो, ये वाला कैपेसिटर यहाँ आ गया, ये वाला कैपेसिटर यहाँ आ गया। ठीक है, मिरर इमेज बनानी है बस, ये याद रखना है आपको। मिरर इमेज बनानी है सिर्फ हमारे को जहाँ पर फोल्ड सिमेट्री यूज़ होगी। ठीक है, अब बस नॉर्मली जैसे हम करते हैं सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाकर और डायग्राम साइड बाय साइड बनाते हुए, ये हो जाएगा। तो ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा C/2, और यहाँ से एक पैरेलल कैपेसिटर ये वाला, इन सब की वैल्यू सी है, मैंने क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया था ऊपर। और यहाँ से नॉर्मल सी, और यहाँ से भी एक कैपेसिटर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जब आपने ऊपर एक, मतलब इसमें वो कर दिया है, क्या बोलते हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको नीचे भी वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिरर इमेज दोनों साइड बनी है। मिरर इमेज इसमें दोनों साइड बन गई है। यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा
और यहाँ पर C/2 होगा, C/2। ठीक है, अब ये हमारे पास बन चुका है इस डायग्राम के बाद। और बोर्ड में आपको सेम ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी मतलब आपको सॉल्व करने में भी आसानी होगी और एग्जामिनर के लिए मतलब प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से होगी। सो ये बन गया हमारा। इसके बाद और अब हमें क्या करना है, जैसे ये दो पैरेलल में हो गए और ये दो भी पैरेलल में हो गए, तो इनको करना है सॉल्व। ठीक है, इनको सॉल्व करके हमारे पास डायग्राम आ जाएगा कुछ ऐसे। आप एक बार ये सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। ये हमारे पास इसका मतलब फाइनल डायग्राम आ जाएगा। तो बस अब हमें इसमें अपनी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सारा कर देना है जो हमने अभी तक पढ़ा है, मतलब जो हमें आता है अभी तक। थ्री C/2। ओके, ये हमारे पास डायग्राम बन गया है। अब बस हमें इसमें अपनी नॉर्मल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करनी है और इसका सी सीरीज़ जो ये सारा सीरीज़ में है एक पर्टिकुलर पाथ मतलब पार्ट, क्योंकि यहाँ से दो लाइन पास हो रही है और फिर हमने बोला है आपको कि अपने इमेजिन कर दो या रफ कॉलम में सेल बैटरी जो कुछ भी हो सकता है वो बना दो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो सी सीरीज़ क्या होगा हमारे पास, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सी सीरीज़ हो जाएगा हमारे पास 3C/8। सी सीरीज़ ये हो गया, दोनों साइड का हो जाएगा, ये इस साइड का भी और इस साइड का भी। अब हम निकालते हैं ये वाले दो, ये वाली सीरीज़। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ जाते हैं और अब इसकी कैलकुलेशन करके इस वाले पार्ट की सी सीरीज़ हो जाएगी C/2। और ये तीनों का डायग्राम, फाइनल डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ओके सॉरी, हाइलाइटर हो गया। इन सब का फाइनल डायग्राम आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया अब हम यहाँ भी फोल्ड सिमेट्री लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। फोल्ड सिमेट्री बस आप एक पर्टिकुलर टाइम पर लगा सकते हो, सिर्फ एक बार, जब सारे कैपेसिटर पैरेलल हो और सब मतलब उन कैपेसिटर से सारे चीज़ें ज्वाइन तो यहाँ पर भी हो रहा है, बट ये मेन रीज़न है कि वहाँ पर वैलिड करेंगे, मतलब वहाँ पर वैलिड होगा वो जहाँ पर यहाँ पर अगर आप लगा भी दोगे, मतलब जहाँ पर आपके पास इन द सेंस बहुत सारे कैपेसिटर हो गए ना कलेक्ट करके, जैसे उस क्वेश्चन में हुआ था, मतलब इस क्वेश्चन में हुआ था, इतने सारे कैपेसिटर हुए थे। और बट अगर आप यहाँ से फोल्ड सिमेट्री भी लगा सकोगे, पर लगेगा ही नहीं कभी, और अगर लगा भी दी तो सेम मिरर इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3C/8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 3C/8 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हमारे पास C/2 हो जाएगी। बस अब इसमें हम अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देते हैं और इसका C पैरेलल आ जाएगा 10C/8 विच इज़ इक्वल टू 5C/4। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। और मैं आपको मतलब ये पूरा जो मैंने इस क्लास में ये नोट्स वगैरह बनाए हैं, ये सब कुछ ये मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको फोल्ड सिमेट्री अच्छे से पता लग गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।